एक रिपोर्ट की माने तो अनिल अंबानी के मुश्किलें भरे दिन नज़दीक आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ अब सरकार भी अंबानी के साथ उन व्यक्तिगत गारंटी लागू करने वाले लेंडर के खिलाफ रुख को लेकर कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। और इस बात को लेकर अनिल अंबानी ने इस कदम की वैधता पर भी सवाल उठाए थे। सरकार जिस नियम को लागू करने वाली है वो उसमें से एक है जिसे संसद ने मंजूरी दे चुकी थी। सरकार और आईबीबीआई ने कुछ समय पहले नए नियम लगाया था। नियम के अनुसार बैंक कर्जदार द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर कार्रवाई शुरू कर सकेगी। उससे पहले आईबीसी के नियम में सिर्फ कंपनियों के लिए प्रावधान थे। दोस्तों, इस नियम से उसे बचने का रास्ता बंद करने की शुरुआत की गई है। इस नए नियम ने इंडिविजुअल बैंकरप्सी के मामलों और पर्सनल गारंटी से संबंधित उन लोगों के बीच एक अंतर बना दिया है। दोस्तों, सरकार का आर्गुमेंट ये है कि यदि कंपनी के डिफॉल्ट में कॉर्पोरेट गारंटी लागू की जा सकती है तो पर्सनल गारंटी भी उन मामलों में लागू की जानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकता। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि पर्सनल गारंटी लागू करने से असमर्थ लेंडर के कर्ज को मंजूरी देने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करेगी और ये कॉन्ट्रैक्ट की गई शर्तों को तोड़ मरोड़ देगा। अर्थव्यवस्था के तेजी के अंतिम चरण के दौरान प्रोमोटर्स ने लोन सुरक्षित करने के लिए स्वतंत्र रूप से पर्सनल गारंटी दी थी। जब अर्थव्यवस्था में धीमापन शुरू हुआ तो बैंकों का पैसा फंस गया, कई व्यापारी कर्ज नहीं चुका पाए और आखिर में सरकार को इसके लिए नया रास्ता खोजना पड़ रहा है। दोस्तों, अनिल अंबानी से पहले भूषण पावर एंड स्टील के पूर्व बॉस संजय सिंघल ने भी इस कदम को सवालों के घेरे में खड़ा किया था। हटाए जा चुके सिंघल को 12,000 करोड़ रुपए की डिमांड नोटिस दी गई थी। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आरकॉम और रिलायंस इंफ्रा द्वारा 1,200 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट में गारंटी लागू करने के बाद अंबानी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ये मुकदमा 2012 में रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए 92 करोड़ डॉलर के लोन के मामले में है। व्यक्तिगत गारंटी यानी पर्सनल लोन से पहले अंबानी पर चीन की इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल बैंक द्वारा ब्रिटेन की अदालत में पर्सनल गारंटी पर मुकदमा किया जा रहा है। चीनी बैंक मामले में अंबानी ने इस बात पर अफसोस व्यक्त किया है कि उन्होंने कभी भी जानबूझकर कोई पर्सनल गारंटी नहीं दी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।